हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्मैक्स के बारे में। ये कंपनी का Q1 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये कंपनी के अंदर बहुत अच्छा करेक्शन भी आया है 45% का। तो क्या अभी इसके अंदर एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें हमें कब पता चलेंगी, जब हम कंपनी का रिजल्ट समझेंगे। तो Q1 FY26 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो देखेंगे, मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है कॉन कॉल में वो समझेंगे। फिर कंपनी का हम लोग डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें समझने के बाद, टेक्निकल्स देखने के बाद में डिसाइड करेंगे कि इसमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको ये कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के टेक्निकल से। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थर्मैक्स का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप क्लियरली दिख सकता है यहाँ पे 45% का यहाँ पे करेक्शन आ चुका है कंपनी में। बहुत ही शानदार कंपनी है, इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। यहाँ से आप देखोगे जनवरी 2023 से आप देखोगे यहाँ पे 209% का इसने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। और उसके बाद में इसके अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन भी देखने को मिला है, जैसे हमने देखा 45% का ऑलमोस्ट इसमें करेक्शन देखने को मिल गया है। तो क्या अभी इस लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर आपको एंट्री लेना है और ये करेक्ट होता है तो आप यहाँ पे एक लेवल है 3000 के लेवल पे एंट्री ले सकते हो, या फिर 2500 पे अगर ये आता है तो ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी चांसेस है कि यहाँ पे भी आ सकता है ये कुछ टाइम में। लेकिन अभी अगर आप पैटर्न समझोगे इसका, तो ये इसी जोन में घूम रहा है, यानी कि कंसोलिडेट हो गया है और ये साइडवेज में चल रहा है। तो साइडवेज में चल रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी कोई सेलिंग नहीं चालू है, यानी कि बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं चालू है, सो दैट यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने के चांसेस अभी तो नहीं है, बट अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो हो सकता है एक स्पाइक यहाँ पे डाउन का आ सकता है एंड फिर यहाँ पे करेक्शन रिकवर हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल एक सही पॉइंट है एंट्री लेने का, या फिर ये लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो। बट बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे आना, क्योंकि कंपनी इतनी भी खराब नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत शानदार है। तो ये था कंपनी का टेक्निकल। अभी हम लोग समझेंगे कंपनी का प्रेजेंटेशन रिपोर्ट और देखेंगे कि कंपनी ने परफॉर्मेंस कैसे दिया है प्रीवियस क्वार्टर में और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे कंपनी का थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में कि कितना इसका प्रेजेंस है, कितने एम्प्लॉयज है, ये सारी चीजें। यहाँ पे आप देखो 7854 एम्प्लॉयज है ग्लोबली इनके, 90 प्लस कंट्रीज के अंदर इसका इंस्टॉलेशन होता है। फिर रेवेन्यू इसने 10,389 करोड़ का जनरेट किया है। सेल्स एंड सर्विस प्रेजेंस इनका 30 प्लस कंट्रीज में है, 16 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है, 12 इंडिया में है और 4 इंटरनेशनली इनके लोकेशंस अवेलेबल हैं। देखेंगे इनका बिजनेस, तो इनका बिजनेस क्या क्या, कौन कौन से वर्टिकल में ये काम करती है। तो बिजनेस हाइलाइट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ये काम करती है, यानी जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज है उनको ये हेल्प करती है। सेकेंड, ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम करती है। देन ग्रीन सोल्यूशंस जो रहते हैं वहां पे ये काम करती है। फिर केमिकल्स के अंदर भी ये काम करते हैं। इनके ये 4 वर्टिकल्स है, तो 4 वर्टिकल के कैसे परफॉर्मेंस आए हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये है इनके 4 वर्टिकल्स। कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस समरी बाय सेगमेंट, तो सेगमेंट इनका है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे हमने देखा, इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ग्रीन सोल्यूशन एंड केमिकल, और इसका ये टोटल आ जाएगा। तो ऑर्डर बुकिंग एंड ऑर्डर बैलेंस, कितना इनके पास ऑर्डर है और कितना बैलेंस है, ऑर्डर इनका बाकी है, कितना हो चुका है और कितना बाकी है, राइट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखेंगे तो 2% का ग्रोथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऑर्डर बुकिंग में, और 20% का यहाँ पे ऑर्डर बैलेंस इनका पेंडिंग है। इंडस्ट्रियल इंफ्रा में 17% का ऑर्डर बुकिंग है और -2% का इनका ऑर्डर बैलेंस है। ग्रीन सोल्यूशन में 28% का ऑर्डर बुकिंग है और 8% का ऑर्डर बैलेंस है। केमिकल में 20% का यहाँ पे माइनस में गया है, ये डाउन हुआ है ऑर्डर बुकिंग, और 15% का यहाँ पे ऑर्डर बैलेंस में माइनस में है। टोटल देख लेंगे तो
7% से ऑर्डर बुकिंग में ग्रोथ है, ऑर्डर बैलेंस में भी 7% का यहाँ पे दिखा रहा है ऑर्डर बैलेंस। तो ऑर्डर बुकिंग इन इंडस्ट्रियल इंफ्रा इंक्लूड 200 crore order for setting up a project to reduce emission from industrial processes of leading conglomerate in Kuwait. In business performance summary, segment wise, यहाँ पे Q1 FY 2025-2026 यानी लेटेस्ट है और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखेंगे तो 8.1% से ये इंक्रीज हुआ है और पहले था 9, तो यानी कि ये थोड़ा सा कम हुआ है। इंडस्ट्रियल इंफ्रा से यहाँ पे 8% का इंक्रीज है और प्रीवियस में तो ये माइनस में था, तो इंडस्ट्रियल इंफ्रा में अच्छे खासा इंप्रूव हुआ है। केमिकल में देख लेंगे, केमिकल में 9.3 का है अभी और पहले 17.8 का था, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। टोटल यहाँ पे 4.8 का था, यहाँ पे 8.2 का हो गया, तो कंपनी के पास सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। ग्रीन सॉल्यूशन में देखेंगे 5.1% का है, पहले 3.3 का था, तो ये भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो। अब देख लेंगे ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर, यानी कि जो चारों इनके सेगमेंट है उसका ओवरऑल नंबर। तो ऑर्डर बुकिंग 7% का है, ऑर्डर बैलेंस 7% से इंक्रीज हुआ है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ऑपरेटिंग रिवेन्यू 2% से डाउन हुआ है, तो रिवेन्यू कंपनी का कम हो गया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 31% से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 38% से इंक्रीज हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। कैश एंड इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 7% से इंक्रीज किया है इन्होंने। तो ऑर्डर बुकिंग इज हायर ड्यू टू द लार्ज ऑर्डर इन इंडस्ट्रियल इंफ्रा and improved order booking in green solution. Profit before tax includes incentive received under, तो इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंसेंटिव की वजह से इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज किया है परसेंटेज, जो कि पीएलआई स्कीम के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इन वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ 56 करोड़ का इनको उसमें प्रॉफिट हुआ है। लास्ट ईयर का देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्लूड किया है अमाउंट ऑफ 27 करोड़ फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनकम टैक्स के ऊपर उनको मिला है इंटरेस्ट। हाइलाइट्स में यहाँ देखेंगे, हाइलाइट्स के अंदर सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलीजर सेल्स जो है इसका फैसिलिटी इन्होंने इनॉग्रेट किया है और ये पुणे में इनका फैसिलिटी है, जो कि एक माइलस्टोन है अवर ग्रीन हाइड्रोजन जर्नी के लिए। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स द एडवांस नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी थ्रू अ मॉड्यूलर हाई एफिशिएंसी solution designed to achieve the lowest लेवलिश्ड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन फॉर अवर कस्टमर। तो ये एक इन्होंने फैसिलिटी चालू की है। कंपनी को काफी अच्छे अवार्ड्स भी यहाँ पे मिले हैं, रिकॉग्निशन मिले हैं, इनोवेशन डे इन्होंने किया है, फिर लीडरशिप अवार्ड भी इनको मिल चुका है, इसका मतलब कंपनी काफी अच्छी है। नेक्स्ट देख लेंगे कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज। तो मार्केट कैप 38,833 करोड़ का है, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई देखेंगे 57.9 है और इंडस्ट्री पी है 47, तो अभी अपने इंडस्ट्री पी से ये थोड़ा सा हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। इसके लिए मैंने जो आपको लेवल्स बताए उस लेवल पे अगर आप बाय करते हो तो एक आपको एक राइट प्राइस पे मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा बहुत ओवर वैल्यू है। आर ओ सी ई है 16.2% का, आर ओ ई इसका 13.6 का है, तो ये भी ऑन एन एवरेज एक अच्छा परसेंटेज है। बुक वैल्यू है 414 का, डिविडेंड 0.43% का है डिविडेंड यील्ड, और डिविडेंड पे आउट है 24.9% का, तो ये भी काफी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.87 का है। कंपनी के पास कुछ ज्यादा कर्जा नहीं है, करंट रेशियो भी बहुत अच्छा है 1.02 का, क्विक रेशियो 0.89 का है, ईवी एबिटडा 32.2 का है, ये भी अच्छा है। और चेंज इन एफ आई होल्डिंग में, यानी एफ आई ने इसके अंदर 0.16% का स्टेक इंक्रीज किया है। पीईजी रेशियो 2.10 का है, तो ये भी अच्छा है। तो फाइनेंशियल रेशियोज को देख के समझ में आता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। पेयर कंपैरिजन में देखेंगे तो ये आती है मार्केट कैप के हिसाब से, ये 8 नंबर पे आती है और इसका आर ओ सी यहाँ पे देखेंगे तो 16.22 का है, और सबसे ज्यादा इनमें से आर ओ सी है यहाँ पे एबीबी का एंड यहाँ पे सीजी पावर का। तो आपको इन किसी कंपनी में से अगर डिटेल वीडियो चाहिए, डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। समझ लेते हैं कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे सेल्स क्वार्टरली रिजल्ट का देखेंगे तो सेल्स
हमेशा से इसका इंक्रीज हुआ है। जैसे हमने देखा रेवेन्यू इस साल कम हुआ है, इस क्वार्टर कम हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2150 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू है, यानी सेल्स है। और यहाँ पे आप देखो पहले ज्यादा था, तो जून में पहले की इसमें कंपेयर करेंगे तो इसने प्रीवियस ईयर और प्रीवियस क्वार्टर से दोनों में भी इसने बहुत खराब सेल्स दिए हैं, तो सेल्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया है। प्रीवियस इसमें देखेंगे तो 141 था और अभी 225 हो गया, तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से तो सही है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, कंसिस्टेंट है प्रीवियस क्वार्टर से। एंड पहले के कंपैरिजन में देखेंगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में तो 6% था, तो अच्छा है ये। नेट प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है यहाँ पे, लेकिन जून में देखेंगे तो 109 का था और अभी इंक्रीज हुआ है, तो नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो। नेक्स्ट देख लेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो 3 इयर्स का 19% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का है 8% का, तो 8% का सेल्स ग्रोथ है। लेकिन प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कंपनी का 11% का है ट्रेलिंग 12 मंथ का, और 3 इयर्स का है 28% का, तो ये भी काफी अच्छा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 इयर्स का है 10% का, एंड 1 ईयर का देखेंगे तो माइनस में गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर करेक्शन आया है। तो क्या ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई एक ट्रैप है? ट्रैप मतलब कि अगर आप इस लेवल पे बाय करते हो तो क्या ये और करेक्ट हो सकता है? तो देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और 10% का भी करेक्शन आ सकता है। आपको इसके ऊपर आप एकदम फिक्स्ड डिसीजन नहीं ले सकते हो कि ये यहीं से रिवर्स लेगा या फिर ये यहीं से और करेक्ट होगा। मार्केट कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हम लोग सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये इस लेवल पे नीचे तक आ सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स ले सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा करेक्शन आना बाकी है, और उसके बाद में आप इसमें एंट्री लेना चाहोगे तो वो आप अपने डिसीजन से ले सकते हो। बैलेंस शीट देख लेंगे इसका। इक्विटी कैपिटल कोई चेंज नहीं है, 23 है। रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और रिजर्व्स यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का एवरी टाइम इंक्रीज होते जा रहा है। बोरोइंग भी इसका देखेंगे तो बोरोइंग भी इंक्रीज हुआ है, तो बोरोइंग भी इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि बोरोइंग अगर थोड़ा कम करेंगी कंपनी तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा कंपनी के लिए। टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है और टोटल एसेट भी कंपनी का इंक्रीज हो गया है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट यहाँ पे अच्छा है, लेकिन बोरोइंग इनको थोड़ा सा कम करना चाहिए। डिविडेंड भी ये कंपनी काफी अच्छा देती है। अभी यहाँ पे जुलाई 4 को इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, फाइनल डिविडेंड ऑफ 14 रुपीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है बहुत ही अमेजिंग है, 61.99%, बहुत ही अच्छा है। और इन्होंने पहले से उतना ही रखा है, कभी भी इन्होंने अपने शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं लाई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। कंपनी के अंदर कंपनी पे ट्रस्ट करने के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि क्योंकि प्रमोटर को ही पता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसके लिए ये कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डिंग में यहाँ पे कभी भी आपने चेंजेस नहीं देखे हैं। एफआई ने यहाँ ऐड किया है, और अब अगर आप देखोगे तो एफआई कंटिन्यूसली ऐड कर रही है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो एफआई का पैटर्न। 12.35 था, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा कम किया, यहाँ पे भी थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज किया, ऐसे इंक्रीज करते करते एवरी सिंगल क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे डीआई और पब्लिक सेल करेगी वैसे ये और इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो एफआई और डीआई से बढ़कर कौन ज्यादा एनालिस्ट करेगा कंपनी के बारे में? क्या हम लोग उतने अच्छे से एनालिस्ट कर पाते हैं? कंपनी का डिटेल एनालिसिस उतने अच्छे से रिटेलर्स नहीं कर पाते, तो एफआई और डीआई अगर इसमें ऐड कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसके अंदर ब्लाइंडली भरोसा कर लो और फिर इसके अंदर ऐड करना चाहिए, जैसे एफआई ऐड करेंगे वैसे हम भी ऐड करना चाहिए, लेकिन एफआई अगर ऐड कर रहे हैं और कंपनी में बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुका है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ में हमने फंडामेंटल्स देख लिया, कंपनी स्ट्रांग है फंडामेंटली, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बिजनेस ग्रोथ अच्छा है, तो ये सारे पॉइंट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप एक अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। डीआई का आप देखोगे तो डीआई ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, पब्लिक ने यहाँ पे इंक्रीज किया है, और यहाँ पे अदर्स जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रहते हैं उन्होंने कोई चेंजेस नहीं लिया है।
तो इसका मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का बहुत स्ट्रांग है। मेरा अगर खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ मैं आपको, तो मुझे ये कंपनी पहले से बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सिर्फ़ इसमें करेक्शन होने का ही वेट कर रही थी और इसमें एक अच्छा करेक्शन आ चुका है। तो मैं और थोड़ा वेट करूँगी इसके अंदर और एक सही लेवल पे एंट्री लूँगी। ये मैंने एनालिसिस किया है, इसके लिए मेरा ये डिसीज़न है। आप भी खुद एक बार खुद से एनालिसिस कीजिए और वीडियोज़ को देखिए, न्यूज़ पढ़िए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। तो क्या आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहोगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए सो दैट बहुत सारे लोगों के पास ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और उनको उससे हेल्प हो जाए और मुझे भी उससे हेल्प हो जाए। आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।